खूंखार सीरियल किलर रेटन, जिसे मौत भी नहीं छू सकती, दुर्भाग्य से एक मिलिट्री टीम ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बंदी बना लेती है। डायरेक्टर रेटन को लिक्विड नाइट्रोजन में हमेशा के लिए जमा देने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन लालची वैज्ञानिक अल्बर्ट रेटन के अमर होने का राज जानने की जिद करता है और उसे लैब में ले आता है। जब वह कवर हटाते हैं तो वहाँ रेटन की जगह एक गार्ड की लाश मिलती है। कुछ समझने से पहले ही जंजीरें तोड़कर आजाद हो चुका रेटन अपने मौत का खेल शुरू कर चुका होता है। पलक झपकते ही वह सबको खत्म कर देता है। कोई और रास्ता न देखकर लुयान रेटन को धोखा देकर कोल्ड चैम्बर में ले जाता है और उसे अंदर धकेलकर गैस चालू कर देता है, लेकिन रेटन अपनी तलवार घुसाकर लुयान को घायल कर देता है। लीक हो रही गैस के कारण रेटन के साथ साथ लुयान भी वहीं बर्फ बन जाता है। देखते ही देखते 400 साल बीत जाते हैं। धरती अब रहने लायक नहीं बची है। भविष्य से आए कुछ अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर आते हैं और उन दोनों के जमे हुए शरीरों को निकालकर अपने स्पेस शिप में ले जाते हैं। वैज्ञानिकों ने एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से लुयान की लगभग मर चुकी कोशिकाओं को ठीक करके उसे जिंदा कर देते हैं। होश में आते ही लुयान सबको रेटन के खतरे के बारे में सावधान करता है, लेकिन टीम का लालची प्रोफेसर रेटन को म्यूजियम में बेचकर करोड़पति बनने का सपना देखता है और तभी असली मुसीबत शुरू होती है। लैब में जब एक रिसर्चर लड़की रेटन के शरीर की जांच कर रही होती है तो रेटन अचानक जाग जाता है और उस लड़की का चेहरा लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो देता है। इसके बाद स्पेसशिप के अंदर एक अमर शैतान का तांडव शुरू हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स का हेड कैप्टन अपनी टीम के साथ रेटन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेटन के शरीर पर बंदूक की गोलियों का कोई असर नहीं होता। एक एक करके सारे गार्ड्स रेटन की विशाल तलवार का शिकार बन जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ तबाही होती है और भागने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है। मौत का इंतजार कर रहे लुयान और बाकी लोगों के सामने वह अजेय रेटन प्रकट होता है। पैसों का लालच देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने वाला प्रोफेसर भी तब तक रेटन का शिकार बन जाता है। डर के मारे बचने के एकमात्र रास्ते एस्केप पॉड में एक डरपोक रिसर्चर खुद को बंद कर लेता है और जल्दबाजी में भागने के चक्कर में पॉड ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ बेकाबू होकर स्पेसशिप सामने वाले एक स्पेस स्टेशन से जा टकराता है। जब बचने की कोई उम्मीद नहीं बचती, ठीक तभी स्पेसशिप का एक प्रोग्रामर अपने बनाए हुए एक एडवांस कॉम्बैट रोबोट को रेटन के सामने ले आता है, लेकिन रेटन अपनी तलवार से रोबोट को आर पार चीर देता है और सोचता है कि खेल खत्म हो गया, मगर वह रोबोट अपना सिर उठाता है और रेटन की तरफ न्यूक्लियर गोली फायर करके रेटन की मौत पक्की कर देता है।